इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात करना भी बड़ा जानता था, इसलिए अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक दिन यह शिकार में किसी जानवर के पीछे घोड़ा डाले इतनी दूर निकल गया कि नौकर चाकर सब बिछड़ गए और बादशाह अकेला रह गया। हफ्ता 29 अक्टूबर 2015। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात करना भी बड़ा जानता था, इसलिए अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक दिन यह शिकार में किसी जानवर के पीछे घोड़ा डाले इतनी दूर निकल गया कि नौकर चाकर सब बिछड़ गए और बादशाह अकेला रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रिकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हो-बहू बादशाह से मिलती थी। फर्क यह था कि उसकी पोशाक और हालत गरीब जैसी थी। उसने बादशाह से कहा, कि मैं 3 दिन से हुजूर की ड्योढ़ी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूं, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह ने गरीब को मैले कुचैले कपड़ों में देखकर यह कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं जलील आदमियों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहां तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़ा से उतरा। बागडोर एक दरख्त से अटकाई, ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने को तालाब में उतर गया। ये तालाब ऐसे निशेब में था कि नहाने वाले को ऊपर का आदमी नजर न आता था। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने अपने कपड़े उतार दिए। बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया और बादशाही के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे बादशाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और ये भी बेजेजे का शाही महल में जा पहुंचा। असली बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाके करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब उसकी ये हालत हुई कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाया, और जब ये कहता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं तो लोग उसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की मां ने सुना तो उसे बलवा कर उसके सीने पर तुल का निशान देखा, फिर उसकी सच्चाई की तस्दीक की। किसान ने असली बादशाह की यह हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद ना सुनते थे? इसी की सजा देने को मैंने ये सवांग भरा था। अगर तुम वो घमंड छोड़कर रहम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज व तख्त वापस करने को तैयार हूं, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूं। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान इसे ताज व तख्त देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी आदतों की इस्लाह कर ली